सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 न्यूज़ के नाजरीन के साथ साथ UK 44 के नाजरीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं मदीहा सिंह। मैं हूं ज़िशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानी पड़ते हैं। और सबसे पहले अहम खबर आपको दें कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में ₹2.49 इजाफा किया गया, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत ₹103.69 फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत महंगी कर दी हैं। पेट्रोल की कीमत में ₹2.49 इजाफा कर दिया गया है। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं। वकास अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, बताएगा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर से इजाफा कर दिया गया? जी, आज वज़ारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान कर दिया है और पेट्रोल की कीमत में ₹3 फी लीटर इजाफा किया गया है, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी ₹3.01 फी लीटर का इजाफा किया गया है। इसी तरह मिट्टी के तेल की कीमत में ₹5 फी लीटर का इजाफा किया गया है और लाइट डीजल की ऑयल की कीमत भी ₹5 मजीद महंगी कर दी गई है। वज़ारत खजाना ने नई कीमतों का ऐलान कर दिया है और पेट्रोल की जो नई कीमत मुकर्रर की गई है वो ₹103.69 फी लीटर है, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत अब ₹3.01 इजाफे के बाद ₹108.44 फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है और मिट्टी के तेल की नई कीमत ₹70.29 फी लीटर होगी, जबकि लाइट डीजल ऑयल की कीमत ₹67.86 फी लीटर होगी। और नई कीमतों का इतलाक जो है वो आज रात 12 बजे से कर दिया जाएगा, जो कि आइंदा 15 रोज के लिए नाफिजुल अमल होंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया वकास अजीम, इस बारे में तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन ने मुतालबात की मंजूरी तक रावलपिंडी और इस्लामाबाद को पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी बंद कर दी है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को भी फराहमी रोक दी गई है। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन की जानिब से मुतालबात पेश किए गए हैं। उनका ये कहना है कि जब तक उनके मुतालबात मंजूर नहीं किए जाते, रावलपिंडी और इस्लामाबाद को पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी बंद रहेगी, जबकि कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को भी फराहमी रोक दी गई है, जिससे पेट्रोल का बहरान पैदा होने का खदशा पैदा हो गया है। अवैस कयानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। अवैस, ये क्या मामला है, मुतालबात क्या हैं जिनकी मंजूरी के लिए ये एहतजाज किया जा रहा है? जी बिल्कुल, ये बेसिकली जो जिला इंतजामिया है रावलपिंडी, उन्होंने आफत ऑयल रिफाइनरी के लिए जो ऑयल टैंकर का दाखिला है वो बंद कर दिया है और सिर्फ 6 घंटे दिए गए हैं इनको इस्लामाबाद ऑयल रिफाइनरी के लिए आने के लिए और सियाला डिपो के लिए। इस वजह से इनके मामलात जो है मुज़ाकरात नाकाम रहे थे और उसके बाद इन्हें कॉल दी थी और अभी इन्होंने तेल की सप्लाई बंद कर दी है। जेलम से लेके गिलगित बल्तिस्तान तक जो है वो तेल बहरान पैदा होने का खदशा है। उनका ये कहना है कि पहले ही कहना था कि अब जब हम ये हमारा कारोबार नहीं चलने देंगे तो हम तेल की सप्लाई आगे जो है वो फराहम नहीं कर सकते, जिसकी वजह से तेल बहरान पैदा होने का खदशा है। ठीक है, वैसे कहानी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। नून लीग के रहनुमा मुसद्दिक मलिक का कहना है कि हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए बैठेंगे तो ये NRO का शोर मचा देंगे। नून लीग में पार्टी की सतह पर एहतसाब पर बात हुई है। हुकूमत सेनेट की नशिस्तें खाली होने से पहले उन पर इंतखाबात क्यों करा रही है? वो प्रोग्राम नसीम जहरा एट 8 में गुफ्तगू कर रहे थे। आप ऐसा कीजिए कि 2018 और 19 जब इमरान खान साहब आए थे और नैब पे कोई गुफ्तगू शुरू नहीं हुई थी, उनकी वो वीडियोस निकाल लें ताकि आपको हकीकत मालूम हो जाए। रिफॉर्म की बात हो रही थी जी, पहले दिन से वो NRO कर रहे हैं। उनके पहले जलसे से लेकर उनकी पहली तकरीर से लेकर आज तक एक तकरीर दिखाइए जिसमें वो NRO नहीं कह रहे। यानी एक मुल्क को चलाने के लिए 3 तरीकाकार होते हैं। एक होता है कि आप पार्लियामान में बैठ के बात करें, वो तो नैब सेनेट के चेयरमैन का जो इलेक्शन हुआ और जिस तरह फैटिफ की आड़ में ड्रैकोनियन बिल्स पास किए गए, किसी को वीडियो दिखा के, किसी पे नैब के मुकदमे करके, किसी की फैक्ट्री बंद करके, वो सब के सामने है। तो जो रास्ता पार्लियामान में बात करने का होता है वो इन्होंने बंद कर दिया। फरवरी में जब सेनेट की सीटें खाली नहीं हुई होंगी, क्योंकि मार्च तक के लिए तमाम सेनेटर्स इलेक्ट हुए हैं, तो उन सीटों पे जो खाली नहीं हुई इलेक्शन करवा लिए जाएंगे और फिर आने वाले लोग जो हैं उनका ऐलान कर दिया जाएगा। एक तो ये बात ये कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान के करीबी साथी मुफ्ती इब्रार अहमद ने नैब नोटिस मिलने की तरदीद कर दी। कहते हैं मीडिया से पता चला कि उन समेत 4 अफराद को कल तलब किया गया है, लेकिन हमें ताहाल कोई नोटिस मौसूल नहीं हुआ।
24 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में मुफ्ती इब्रार अहमद का कहना था कि हमारा सिर्फ मीडिया के जरिए ट्रायल किया जा रहा है। वो मुल्तान में मौलाना के साथ हैं, अभी तक किसी ने राबता भी नहीं किया। मुफ्ती इब्रार ने कहा कि इससे कबल भी मौलाना फजलुर रहमान से मुतालिक 2 अफराद को तलब करने की खबरें आई थीं, लेकिन उन्हें भी ताहाल नोटिस मौसूल नहीं हुए। मुफ्ती इब्रार की जानिब से नायब नोटिस मिलने की तरदीद कर दी गई है। उनका ये कहना है कि हमें इस नोटिस के बारे में सिर्फ मीडिया से मालूम हुआ है, लेकिन अभी तक कोई नोटिस मौसूल नहीं हुआ। गुजरांवाला में गोंदलावाला रोड पर ज़ेरे तामीर 2 मंजिला इमारत ज़मींबोस हो गई। इमारत पुरानी दीवारों पर तामीर की जा रही थी। इमारत गिरने की वीडियो 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली। पुरानी दीवारें 2 मंजिला इमारत का वजन बर्दाश्त न कर सकीं और ज़मींबोस हो गई। खुशकिस्मती से इमारत में कोई मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। गुजरांवाला में गोंदलावाला रोड पर ज़ेरे तामीर 2 मंजिला इमारत ज़मींबोस हो गई। ये इमारत पुरानी दीवारों पर तामीर की जा रही थी, जिसकी वजह से ये ज़मीन पर आन गिरी, ताहम किसी भी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। गुजरांवाला में 15 ट्रेड बॉडीज़ और 26 वोटर्स ने फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इंतखाबात में नेशनल बिजनेस ग्रुप और यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप की हिमायत का ऐलान कर दिया। जाहिद इकबाल राना की रिपोर्ट देखिए। गुजरांवाला में साबिक नायब सदर गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री शेख अनवर असलम के रिहाइशगाह पर तकरीब मुनक़िद हुई। चेयरमैन यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप इफ्तिखार अली मलिक और चेयरमैन नेशनल बिजनेस ग्रुप मियां जाहिद हुसैन ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में 15 ट्रेड बॉडीज़ और 26 वोटर्स ने गैर मशरूत तौर पर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इंतखाबात में नेशनल बिजनेस ग्रुप और यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। तकरीब से खिताब में चेयरमैन यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप इफ्तिखार अली मलिक का कहना था कि 45 साल से इलेक्शन लड़ रहे हैं और सारे मुकाबले मैदान में लड़े हैं और लड़कर जीते हैं। What is the use of making so much infrastructure? कराची से लेके इस्लामाबाद में, लाहौर में, तो आपको फिर उसी तरह पे अभी तो मतलब रिस्पेक्ट एंजॉय करनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन करनी चाहिए। तो ये इसलिए बहरहाल मैं वेरी हैप्पी टुडे अनवर असलम साहब ने कम से कम सारे कैंडिडेट बुलाए और यहाँ इंट्रोड्यूस कराया है। इस मौके पर नेशनल बिजनेस ग्रुप के चेयरमैन मियां जाहिद हुसैन ने कहा कि बिजनेसमैन पैनल ने बिजनेस कम्युनिटी के एतमाद को ठेस पहुंचाई। हमारा जो अलायंस है ये अल्हम्दुलिल्लाह जीता हुआ है, जीत चुके हैं, और हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो पढ़े लिखे हैं और बिजनेसमैन हैं, सनतकार हैं। वो किसी के सब सर्वेंट नहीं है, किसी के डीलर, किसी के डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। सदारती उम्मीदवार खालिद तवाब ने खिताब करते हुए कहा कि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पूरा मंसूबा रखते हैं। हमारी जो एग्रीकल्चरल ग्रोथ है वो बहुत इस वक्त नीचे जा रही है बड़ी तेज़ी के साथ। अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ नीचे जाएगी, मिसाल के तौर पर हमारी जो बेसिक इंडस्ट्री है वो है टेक्सटाइल, तो कॉटन की जो प्रोडक्शन है वो रोज़ बरोज़ कम से कम होती चली जा रही है। तो हमें गवर्नमेंट को यही करना है, रिसर्च करके कि हम अपनी कॉटन की हील्ड किस तरह बढ़ा सकते हैं। सीनियर नायब सदर के उम्मीदवार अब्दुल रऊफ मुख्तार ने कहा कि हम एक टीम की तरह काम करेंगे और हर वक्त सनतकारों और ताजरों को दस्तयाब होंगे। इस मौके पर ताजरों और सनतकारों ने नेशनल बिजनेस ग्रुप और यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप की हिमायत की यकीन दहानी करा दी। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का कहना है कि नैब बिजनेस कम्युनिटी को इंतहाई इज्जत और एहतराम की नज़र से देखता है। बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल को कानून के मुताबिक हल किया जाएगा। वफाक़े ऐवान हाय तिजारत और सनत पाकिस्तान के एक वफ्द ने नैब हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में मुलाकात की। वफ्द से मुलाकात के दौरान चेयरमैन नैब ने कहा कि बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल के हल के लिए नैब हेडक्वार्टर्स में डायरेक्टर आसिम लोधी की सरबराही में स्पेशल डेस्क कायम किया है, जो फोकल पर्सन के तौर पर भी काम करेंगे। वफाक़े ऐवान हाय तिजारत और सनत पाकिस्तान के वफ्द ने चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की मुल्क से बदअनवानी के खात्मे के लिए खिदमात को सराहा। उनका कहना था कि कानून के मुताबिक काम करने वाले बिजनेस कम्युनिटी के अफराद इंतहाई मुतमईन हैं। वफाक़े ऐवान हाय तिजारत और सनत पाकिस्तान के वफ्द ने चेयरमैन नैब को वफाक़े ऐवान हाय तिजारत और सनत पाकिस्तान हेडक्वार्टर्स कराची में बिजनेस कम्युनिटी से खिताब करने की दावत भी दी, जिसे चेयरमैन नैब ने कबूल कर लिया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से मारूफ आर्किटेक्ट नैयर अली दादा ने मुलाकात की है। मुलाकात में नैयर अली दादा ने गवर्नर पंजाब को बीबी पाक दामन प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफिंग दी। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने बीबी पाक दामन मज़ार के डिज़ाइन पर नैयर अली दादा की काविशों को सराहा, जबकि नैयर अली दादा ने मंसूबे में गवर्नर पंजाब की गहरी दिलचस्पी पर उनका शुक्रिया अदा किया। विफाकी काबीना ने बिजली 14 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक विफाकी काबीना ने सहमाही बकायाजात की मद में बिजली महंगी करने की मंजूरी दी है।
नेपरा के 2 समाहियों के लिए किए जाने वाले फैसले की मंजूरी दे दी गई है। नेपरा ने अक्टूबर 2019 से मार्च 2020 तक के लिए बिजली ₹1.62 फी यूनिट महंगी करने का फैसला दिया था। हुकूमत इससे कबल ₹1.48 फी यूनिट इजाफा कर चुकी है। बिजली की कीमत में इजाफी सब्सिडी कीमत में एडजस्ट किया जाएगा। और इस बुलेटिन से इतना ही।